Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So yes, as you know that we have completed our recently chapter, which is chapter number 13 light, but here it is showing 16 because this is a version of 2021 to 2022. Okay, so now see dear students, the question number 1 here says, suppose you are in the dark room. Can you see the objects in room? Can you see outside the room objects? सो आप डियर स्टूडेंट, जब डार्क रूम होता है आप कब ऑब्जेक्ट्स देख पाते हो? आप तभी ऑब्जेक्ट्स देख पाते हो जब आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ऑब्जेक्ट में पहुंचती है आपकी आइज़ में, तो उससे क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट दिख जाता है. लेकिन अगर अभी आपका इधर जो है लाइट ही नहीं है तो आपको कैसे ऑब्जेक्ट दिखेगा? यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ सी वी कैन सी द ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट रीचेस टू आवर आइज. But in the dark room, no light is reflected by the object, hence we are not able to see the object in the dark room. But if there is a light outside the room, we can see the object lying out there. ठीक है. Now see the question number 2, which is differentiate between regular and diffuse reflection. Does diffuse reflection means failure of laws of reflection? पहले तो डियर स्टूडेंट मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि लॉ जो है रिफ्लेक्शन के वो कभी फेल नहीं होते, लेकिन वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका सरफेस ही रफ होता है जिसकी वजह से आपकी रिफ्लेक्टेड रे को उस तरफ जाना पड़ता है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे नेवर फेल, राइट डियर स्टूडेंट. सो इसमें आपका फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का तो है ही नहीं मामला. लेकिन अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को, so in regular reflection it takes place from the smooth place and reflected ray moves in the particular direction. Example, reflection by plane mirror. And now if I talk about diffuse reflection, so it takes place on the rough surface. Reflected ray scattered in the random directions. Reflection by road surface. These are the some common differences between diffuse and regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन में डियर आपका स्मूथ प्लेस होता है, इसमें आपका रफ प्लेस होता है. रिफ्लेक्टेड आपकी एक डायरेक्शन में मूव करती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन डिफ्यूज में आपकी रैंडम डायरेक्शन में मूव करती हैं. देन आपका अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल दूँ तो रिफ्लेक्शन बाय द पेन मिरर और इसमें रिफ्लेक्शन बाय द रोड सरफेस. आई होप दैट दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ see the next question, dear student. Mention each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. Now see, the first is written there, polished wooden table. If this I talk about polished wooden table, it is more of a smooth surface, so it will take regular reflection. Then if I talk about chalk powder, diffuse reflection again because the rough surface. And then cardboard surface, again rough surface, it will take diffuse reflection. And now marble floor with water spread over it. Now see dear students, जो marble floor होता है आपका कहीं ना कहीं उस वो जो है स्मूथ सरफेस हो जाता है, तो उसमें भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. मिरर में तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा, और पीस ऑफ पेपर चाहे जितना ही स्मूथ हो लेकिन उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा बिकॉज उसमें कुछ माइनॉर इरेगुलरिटीज़ होती है जिसकी वजह से कभी कभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाता है. तो आई होप दैट इतना तो क्लियर है ना. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्टेंस थे क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ ये थे कि आपका जो है यहाँ पे एक प्लेन होगा, एक ही प्लेन में सारी चीज़ें होंगी. क्या? आपकी ये वाले जो रे होती है इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल भी यही होगी. दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होता है. आई होप दैट इतना सब लोगों को क्लियर हो गया हो. अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन. हमें एक्टिविटी दिखानी कि भाई ये तीनों चीज़ एक ही प्लेन में हैं. तो ये तो मैंने खाली लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो. वैसे आपको एक्टिविटी अगर अच्छी तरह समझनी है तो यू हैव टू सी हियर. यहाँ पे क्या करा है आपने, एक छोटा सा मिरर लिया है, उसके बाद कॉम्ब ली है, टॉर्च लिया है. तो क्या होगा, कॉम्ब को आपको कुछ इस तरह परपेंडिकुलर ही रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो इसमें क्या होगा, आपको दिखेगी रिफ्लेक्टेड रे भी दिखेगी, आपको इंसिडेंस रे भी दिखेगी. तो इससे हमें पता चलता है कि आपकी सारी चीज़ें एक ही प्लेन में लाई कर रही है ना.
यहाँ पे देखो बड़ी आसानी से आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये अगर आपको समझ में आ गया सो इट्स वेरी गुड, ओके। तो ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी के बेसिस में आपको क्या कहते हैं याद करना है। आप को अगर स्क्रीनशॉट लेना है चीज़ों का तो आप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे फॉर्मेट में लिख सकें। बेसिकली हमारा मकसद ये रहता है कि हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाएं। बाकी जो लिखना है आंसर आपको लिखना चाहते हैं, आंसर अच्छी तरह बनाना चाहते हैं, दैट इज़ टू बी योर इंग्लिश, राइट। आप इंग्लिश कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। अ पर्सन 1 मीटर फ्रंट ऑफ द मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर फ्रॉम हिज इमेज। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है ना, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, तो आपकी ना एक इमेज अंदर भी बनती है। अगर आप सोच लो यहाँ पे आप खड़े हो 1 मीटर दूर हो अपने मिरर से, तो आपकी जो इमेज अंदर बनेगी उसमें भी आप 1 मीटर दूर हो गए, है ना। अगर मैं अब आपकी इमेज से आपकी डिस्टेंस को कंपेयर करूं तो इसमें आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1+1 जो कि है 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इट इज़ 2 मीटर। आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you touch your dash ear with right hand in the front of plane mirror, will it seen in the mirror that your right hand ear is touched with? तो अब देखो, आप अगर आपने जो है मिरर में अपने ईयर को राइट हैंड से फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर में रखा है, तो उसको आप लोग मिरर को आप टच करके आपका हैंड कौन सा दिखेगा। राइट हैंड से कर रहा है मिरर में और राइट ईयर को टच कर रहा है, तो आपके दोनों लेफ्ट दिखेंगे, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन जो है आपकी एक प्रॉपर्टी है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, विच इज द साइज ऑफ अ प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सीन डिम लाइट। जब हम डिम लाइट में देखते हैं तो यूजुअली हमारा पीपल जो होता है बहुत लार्ज हो जाता है, ठीक है। देन द नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स, उनके पास होते हैं लेस कोन्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 occurs, choose the correct option. Angle of incidence is equal to angle of reflection always, sometimes, under special condition या never. So डियर स्टूडेंट ये है आपका always यानी कि हमेशा, ठीक है। वेट डियर स्टूडेंट, देयर इज सम ग्लिच आई थिंक, हाँ। So now here is the answer always. Then the question number 8 comes, choose the correct option. Image formed by the plane mirror is virtual behind the mirror and enlarged, virtual behind the mirror and the same size as the object. तो आप सभी को आंसर दिख गया होगा कि प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है और हमेशा सेम साइज़ की बनती है, इनलार्ज नहीं बनती, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो गया बी। अब देखो डी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलियोडोस्कोप। इसमें आपको क्या करना है डी स्टूडेंट, आपको लेना है एक प्रेस में जिसमें आप सारे मिरर स्ट्रिप्स लगाओगे, सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेना है, उसके ऊपर से कार्डबोर्ड की डिस्क लगानी है, उसमें थोड़ा सा होल होना चाहिए, मिरर डिस्क होनी चाहिए और फिर साथ ही साथ ग्राउंड ग्लास डिस्क होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, आपको हमेशा अलग अलग डिज़ाइंस मिलते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं इसी चीज़ के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट, ड्रॉ अ लेबल स्केच ऑफ ह्यूमन आई। सो हियर इज गिवन यू द लेबल स्केच, यू कैन सी, you all can note this, okay. Now see the dear student, question number 11th is Gurmeet wanted to perform the activity 16.8 using laser torch. तो 16.8 एक्टिविटी गुरमीत परफॉर्म करना चाहता था लेकिन यूजिंग लेज़र टॉर्च। हर टीचर एडवाइस है नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन हर टीचर्स एडवाइस? उसकी टीचर ने ऐसा क्यों कहा होगा कि भाई लेज़र टॉर्च से मत करो, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लेज़र बीम इज़ वेरी हाई, बहुत हाई होती है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ली जाती है, उससे आइज़ में परमानेंट डैमेज हो सकता है। वन शुड नॉट लुक लेज़र बीम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आपने थोड़ा देर देख ली बट फॉर द लॉन्ग पीरियड यू हैव टू नॉट सी, बिकॉज इससे आपकी आँख कमज़ोर हो सकती है और कभी ना कभी तो परमानेंट डैमेज भी हो जाता है डियर स्टूडेंट। See the question number 12, which is explain how you can take care of your eyes. So dear student, it is very necessary to take proper care, right? If there is a problem, we should go to the eye specialist, have a regular check. ठीक है।
हम ये कर सकते हैं। इफ़ एडवाइस वी शुड यूज़ सूटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर एडवाइस किया है तो सूटेबल स्पेक्टिकल्स ले सकते हैं। देन टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर द आइज़, या तो आप बहुत कम लिटिल में भी आप लाइट में देख रहे हो तो वो भी बड़ी गंदी बात है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट में देख रहे हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। देन इनसफिशिएंट आई जो है आपकी आई स्ट्रेन कॉज करती है और हेडेक्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा। टू मच लाइट डायरेक्ट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैम्प और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, इससे रेटिना हमारा इंजर्ड हो सकता है। आपके सिर में भी कभी कभी दर्द होता होगा, राइट। वी शुड नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, हमें कभी भी अपनी आँखों को रब नहीं कर देना चाहिए। ये पार्टिकल्स गो डस्ट जो है हमारी आँखों में चले गया, हमें उससे क्लीन वाटर से साफ़ करना चाहिए, टैप वाटर से नहीं करना चाहिए डियर स्टूडेंट। यूजुअली टैप वाटर में बहुत सारे सॉल्ट और मिलावट होती है, गंदगी होती है, तो उससे जो आपकी डस्ट गई है उसको और बढ़ावा मिल जाएगा, वो निकल तो जाएगी लेकिन और डस्ट आपकी आँखों में चल जाएगी, है ना। नाउ सी, वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, मतलब लगातार नहीं लेकिन एक एक घंटा छोड़ के आपको आँखें धोनी चाहिए। एंड ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन विच इज़ 25 सेंटीमीटर। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज़, कीपिंग इट टू फार, ओके। You have to not do like this. Now see the question number 13, which is angle of incidence of a ray if reflected angle of, what is the angle of incidence of a ray if reflected ray is at the angle of, is at an angle of 90 degree to the incidence ray. अब देखो वो बोल रहा है डियर स्टूडेंट कि आपका ना यहाँ पे टोटल 90 डिग्री आ रहा है, तो आपको बताना है कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे कितनी है। तो डियर स्टूडेंट आपकी इंसिडेंस रे कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, क्योंकि हम 90 से 2 को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं डियर स्टूडेंट, अगर आपकी कैंडल किसके बीच में रखी गई, टू पैरेलल मिरर्स के बीच में, और उस सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर, तो इससे आपकी बहुत सारी इमेजेस बन जाएंगी। यू कैन ट्राई ऑल्सो स्टूडेंट, इसमें आपकी बहुत सारी इमेजेस बन सकती हैं। द नेक्स्ट डियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 515 इज टू मिरर मीट एट द राइट एंगल्स, द अ रे ऑफ अ लाइट इज इंसिडेंस ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. Now is the figure is shown in the figure. Reflected ray comes from reflected ray from the second mirror. Draw the reflected ray. Okay dear student, तो हमें reflected ray draw करनी है second mirror से. So how we will draw? See mirror आपका कुछ इस टाइप का है, तो आपको draw भी थोड़ा अच्छी तरह करनी पड़ेगी. आपका क्या हुआ, पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ 30 डिग्री में, फिर देन इट गो लाइक दिस, एंड इसके बाद आपका 66 डिग्री में हो जाएगा. ठीक है, तो ये था कुछ इस तरह जिस तरह आप लोग रिफ्लेक्टेड रे बना सकते थे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज देयर. भूजो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ अ प्लेन मिरर as shown. Can he himself can he see himself in the mirror? Can he see the image of the object situated in PQR? क्या वो ये देख सकता है? तो सी डिस्टेंस भूजो खड़ा है, भूजो स्टैंड्स एट ए. ठीक है, अब है जस्ट साइड ऑफ द प्लेन मिरर, थोड़ा सा साइड है प्लेन मिरर के, और उसके बाद फिर नेक्स्ट है पी क्यू आर. तो वो क्या पी क्यू आर की इमेज देख सकता है अपने मिरर में? नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले भूजो अपनी इमेज तो नहीं देख पाएगा क्योंकि वो अपने मिरर के फ्रंट में नहीं खड़ा है. ठीक है, हाउएवर वो पी और क्यू की मिरर इमेजेस देख सकता है क्योंकि पी और क्यू सामने को खड़े हैं और उनकी जो रे वो है रिफ्लेक्ट होकर उसको दिख रही है. ठीक है, अब देखो द रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर डज नॉट रिफ्लेक्ट एंड रीच भूजो, सो ही कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट आर. वो ऑब्जेक्ट आर को भी नहीं देख सकता है. तो भूजो क्या देख पा रहा है? भूजो पी और क्यू को देख पा रहा है क्योंकि डिस्टेंस पी और क्यू जो है भूजो जहाँ खड़ा है उसको वो सब रिफ्लेक्ट होकर दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर उसको रिफ्लेक्शन होते हुए नहीं दिख रहा है, तो वो उसको नहीं देख पा रहा है आर ऑब्जेक्ट को. Now the question number 17 here states, find out the position on the mirror of an object situated at A in the plane mirror. Figure 16.21. Okay, I am not having figure here. Okay, तो position of the image of an object situated at A.
कैन पहली सी बी ऑब्जेक्ट बी, कैन पहली एट बी सी दिस इमेज, कैन भूजो एट सी सी दिस इमेज। तो पहली और भूजो यहाँ पे खड़े हैं, उनको ए दिखाई दे रहा होगा क्या डियर स्टूडेंट, ये बताओ। तो अब देखो, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पोजिशन ए विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा। ही विल बी एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज इट, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन था कैन फाइंड आउट द पोजिशन, तो ये हमने कर दिया। अब भाई दूसरा जो पहली क्या ऑब्जेक्ट बी और पहली देख सकती है क्या ए को, तो यस पहली कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए विल रीच बी, उससे रिफ्लेक्टेड रे सीधे बी में पहुँचेगी, ठीक है। देन भूजो कैन ऑल्सो सी द इमेज बिकॉज हिज आइज रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए, तो क्योंकि उसकी आइज जो है रिफ्लेक्टेड रे ए से जो आ रही है वो रिसीव कर रही है। और द लास्ट क्वेश्चन वॉज व्हेन पहली मूव फ्रॉम बी टू सी डज द इमेज ऑफ एन ए मूव, क्या इमेज ऑफ द ए जो है मूव होगी। अब देखो, इफ़ वी ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम बी एंड सी बैकवर्ड्स दे converge at the point behind the mirror, position of the A remain fixed even पहली move B to C, अगर पहली B से C में भी जा रही है तब भी उसकी इमेज सेम ही रहेगी। यू कैन सी द हेयर द चार्ट, कुछ इस तरह आपको ड्रॉ करना है। देखो ए इमेज यहाँ पे खड़ी है, अब उससे क्या हुआ, नीचे आई इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड होके सीधे बी में गई है, क्योंकि पहली वहाँ खड़ी है, और जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है वो सी भूजो ने भी रिसीव कर ली, तो कहीं ना कहीं भूजो ए की इमेज देख पा रहे हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ सी डियर स्टूडेंट, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी ली हैं, तो मैं आपको बाय कह देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका लाइट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। देयर आर मैनी क्वेश्चन आंसर, सो डोंट वरी, यू कैन डू दिस ओनली इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया, यू कैन ईजिली गो इन आर प्ले लिस्ट एंड देयर वी हैव मेड द 2 videos of light chapter. Understand it thoroughly so that you can clear every and each thing from this chapter. Yes, so dear students, this was only about the chapter. Now I wanted to say bye to all of you. Before that, I wanted to say that if you have not subscribed our channel, please get it subscribed, because we make these types of videos only for you. Thank you so much, dear students.